अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आज की वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त हमज़ा खान और आप देख रहे हैं गार्डनिंग वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है अम्ब्रेलिस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको कैसे ग्रो करना है, किस मंथ में ग्रो करना है और इसकी केयर कैसे करनी है। अम्ब्रेलिस एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसको आप 12 महीने ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये फ्लावरिंग साल में सिर्फ 2 बार करता है, यानी ज़्यादा सर्दी शुरू होने से पहले या ज़्यादा गर्मी शुरू होने से पहले। इसे फ्लावरिंग के लिए नॉर्मल वेदर पसंद है। अम्ब्रेलिस में इस टाइम 100 प्लस वैरायटीज़ मौजूद हैं। इसमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसमें डबल फ्लावर भी होता है और सिंगल फ्लावर भी होता है। अगर मैं आपको ये डबल फ्लावर दिखाऊं तो इसका साइज़ और इस सिंगल फ्लावर का साइज़ कंपेयर करें, और अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो इसका फ्लावर देखेंगे कितना शाइनी है। ये कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट है, मतलब कि इसे सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसको लगाने के लिए आपको इन ट्यूबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, सिंगल फ्लावर में भी और डबल फ्लावर में भी। इसको लगाने के लिए आपने सिंपल मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं या मिट्टी में कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। बल्ब लगाते हुए आपने कोई भी फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करना उस पर। जितने भी प्लांट्स हैं जो कि बल्ब से ग्रो होते हैं उनको पानी बहुत कंट्रोल में देना पड़ता है। अगर आप इन्हें पानी ज़्यादा देंगे तो ये बल्ब गल जाएगा। जैसे कि ये बल्ब, इस बल्ब को मैंने पॉट में से अलहदा किया है जिससे पानी ज़्यादा मिल रहा था, और इस पर देखिए नीचे से फंगस लग रही है। अगर आप इसे गर्मी में लगा रहे हैं तो दिन में सिर्फ एक बार पानी दें, और सर्दियों में जब मिट्टी ड्राई हो जाए, थोड़ी सी नमी रह जाए, तब इसे पानी दें। इस प्लांट का आप एक दफ़ा बल्ब ख़रीद लें और अगले साल आपके पास बहुत सारे बल्ब खुद ही डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि ये साइड से न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं, ये बहुत इजीली डिवाइड होते रहते हैं। जस्ट आपने इसके पानी का ख्याल रखना है और इसे फुल सनलाइट में रखना है। अगर आप इसका बल्ब गर्मी शुरू होने से पहले लगा रहे हैं तो ये बल्ब लगाने के तकरीबन 30 से 40 दिन के बाद ही फ्लावर दे देता है। इसकी एक लंबी सी स्टिक निकलती है, ऐसे सॉफ्ट सी स्टिक, और उस पर 4 फूल निकलते हैं। जैसे इस पर 2 अभी फूल लगे हुए हैं और 2 अभी खिलना बाकी हैं। इसका फ्लावर तकरीबन 15 दिन तक खिला रहता है और ख़राब नहीं होता। बस आपने इसके फ्लावर के ऊपर पानी नहीं देना। अगर आप पानी देंगे तो वो फ्लावर मुरझा जाएगा और 15 दिन के बाद ऐसे ड्राई होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये फ्लावर सीड पॉट में कन्वर्ट हो जाता है। आप उन सीड्स को भी कलेक्ट करके लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि हर कंट्री में नहीं लगाया जाता। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा फ्लावरिंग करे तो इसकी ग्रोथ स्टेज में आपसे NPK 20-20 का स्प्रे करें, और जब ये इस तरह के बर्ड्स इस पर निकल आए तो पोटेशियम का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पोटेशियम इस्तेमाल करने से इस पर फ्लावर भी ज़्यादा लगेंगे और उसके फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होगा। वैसे तो फ्लावर का साइज़ वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे ये फ्लावर को मेरे हाथ से कंपेयर करें, ये सिंगल फ्लावर है और ये डबल फ्लावर जो कि मेरे हाथ से भी बड़ा है। दोनों की प्राइस चेंज होती है। इसका बल्ब मैंने लिया था 2000 रुपीज़ का आज से कोई साल पहले, और इसका मुझे मिला था 180 रुपीज़ का। तो अब दोनों में आप फ़र्क खुद ही देख सकते हैं। इसका बल्ब लगाने के लिए आपने 70% मिट्टी लेनी है और 30% कंपोस्ट लेनी है। उसके बाद आपने बल्ब को इतना मिट्टी के अंदर दबा देना है, इससे ज़्यादा मिट्टी में नहीं दबाना इसे, और कोशिश करनी है कि बल्ब के ऊपर मिट्टी को आपने चढ़ा देना है ताकि पानी जो है वो डायरेक्ट बल्ब पे ना लगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें।